आंतरिक शक्ति की समस्या और समाधान। एक मनुष्य के पास पर्याप्त साधन, संपत्ति, जीवन निर्वाह की वस्तुएं हैं, फिर भी वह अशांत, परेशान सा दिखाई देता है। दूसरा, उच्च शिक्षा संपन्न, अच्छे पद पर प्रतिष्ठित होकर भूला भटका सा दिखाई देता है। व्यापारी, विद्वान, नेता, पंडित, उच्च पद पर आसीन लोग इसी एक प्रश्न के समाधान के लिए परेशान मालूम पड़ते हैं। अधिकांश लोगों की एक ही शिकायत है: संघर्ष, अशांति, कलेश, परेशानी। नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकांश व्यक्ति इसी प्रश्न के पीछे परेशान है और तरह तरह के प्रश्न करते हैं, फिर भी इसका समाधान नहीं होता। वस्तुतः जीवन के इस प्रश्न का समाधान बाहरी सफलताओं या संसार में नहीं है। इसका समाधान मनुष्य के अपने अंदर ही है। वह है जीवन व्यवहार में हृदय को महत्व देना। हमारी बुद्धि बड़ी है, किंतु हमारा हृदय अभी तक जड़ ही बना हुआ है। बुद्धि के बल पर व्यापार, शिक्षा, पांडित्य, विद्वता, उच्च पद एवं जीवन की अन्य सभी तरह की सफलताएं मिल जाती हैं, किंतु हृदय की व्यापकता, हृदय की विशालता के अभाव में ये सफलताओं के बड़े बड़े महल उसी तरह डरावने और अटपटे लगते हैं जैसे सुनसान अंधेरे भवन और किले। हृदय की जीवनी शक्ति के अभाव में मनुष्य की समस्त समृद्धि, विद्वता, बड़प्पन, उच्च पद के भयावने भूत ही उसे खाने लगते हैं। उस समय महात्मा बुद्ध को भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। वे राजपुत्र थे और सभी कुछ थे, किंतु बुद्ध को ये सब अटपटे लगे। आत्म प्रसाद, शांति, आनंद का समाधान बुद्ध को इस समृद्धि और राजमहल में नहीं मिला। वे इन सब अलंकारों को छोड़कर नीचे उतरे। अपनी इन दीवारों को तोड़ बुद्ध व्यापक बने, जन मन के साथ एकता प्राप्त की और फिर वे राजमहल के राजकुमार न रहकर असीम के साथ, मानवता के साथ एकाकार हुए। तभी उन्हें जीवन के इस प्रश्न का समाधान मिला। भगवान राम ने इसी बात का वर्णन किया। समृद्ध, सुसंपन्न अयोध्या नगरी को त्याग कर राम ने पलकल वस्त्र धारण कर अनंत पथ के पथिक बने और जंगल में कृत्रिमता से दूर प्रकृति के फैले विशाल आंचल में पशु पक्षी, वनस्पति, नदी नालों, पहाड़ों तक से अपने हृदय को जोड़ा। शबरी, गिद्ध, केवट के हृदय से हृदय जोड़ने वाले दशरथ सुत राम जनमानस के राम बन गए। महात्मा गांधी ने उच्च शिक्षा का अभिमान छोड़ा, जनता जनाधार के समकक्ष उतरे, वैसा ही पहना, वैसा ही खाया। अपने जीवन को, अपनी विद्वता को निजी समृद्धि का आधार न बनाकर पीड़ित मानवता के कल्याण, उन्नति, प्रगति का आधार बनाया। इसी तरह स्वामी रामकृष्ण, विवेकानंद, दयानंद, रामतीर्थ, लोकमान्य तिलक, मालवीय जी आदि ने अपनी समृद्धि, विद्वता, पांडित्य, उच्च पद आदि से नीचे उतरकर मानवता के हृदय से अपना हृदय जोड़ा। मानवता के कष्ट दुख अपने कष्ट दुख समझे, जनता जनार्दन की पीड़ा अपनी पीड़ा समझी और उसके लिए अपने जीवन को लगाया। एक घोर लोक संग्रह से भी अधिक श्रम किया, कष्ट झेले, परेशानी उठाई, पीड़ित, दुखी, क्लांत मानवता के लिए, जनता जनार्दन के लिए। समृद्धि, रूप, पांडित्य, विद्वता, पद आदि का अभिमान ही वह चार दीवारी है जो हमें जीवन के यथार्थ से रूप दूर किए हुए हैं। अभिमान, अहंकार, चाहे वह किसी भी गुण, रूप, वस्तु का क्यों न हो, मनुष्य के वास्तविक सुख और आत्म प्रसाद से उसको दूर रखता है। जिसके दिल और दिमाग इस दंभ की घेराबंदी में जकड़े हुए हैं, वह कैसे संतुष्ट रह सकता है। जब धनवान अपने धन का, दान वृत्ति का अभिमान छोड़कर दारिद्र्यता के प्रति अपना हृदय जोड़ लेगा,
शिक्षा शास्त्री पंडित जब मानवता की पंक्ति में आकर बैठेंगे, उच्च पद संपन्न लोग जब जनता जनार्दन की अर्चना में लगेंगे, तो उनका अहम भाव सहज ही तिरोहित हो जाएगा और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान मिल सकेगा। जीवन का सच्चा सुख, आत्म प्रसाद, आत्म शांति, संतोष, हृदय को मुक्त और व्यापक बनाने से ही संभव है। राजा भर्तृहरि ने कहा था, न राजा बड़ा है, न तपस्वी, न विद्वान, जो अपने जीवन और कार्यों से संतुष्ट है वही सबसे बड़ा है। सच भवति दारिद्री यस्य तृष्णा विशाला, मनसि च परितृष्टे को अर्थवान को दरिद्र। जिसको तृष्णा अधिक है वह दरिद्री है, जिसका चित्त संतुष्ट है उसके सामने तो न कोई धनी है न दारिद्र्य है। मानव के बीच इस संघर्ष लड़ाई का कारण गरीबी अभाव आदि नहीं, वरन तेरे मेरे का प्रश्न है। अपने लाभ, अपनी समृद्धि, अपने की सार संभाल सभी को प्रिय लगती है, किंतु दूसरे के साथ वह भाव नहीं आता। उसकी हानि, अपमान, मृत्यु तक में भी कोई दिलचस्पी नहीं। उल्टा दूसरे से अपना जितना लाभ बन सके, इसके लिए सभी को प्रयत्नशील देखा जाता है। इस व्यापक सफलता का भी एक समाधान है। यह वह है कि अपने हृदय को मेरे तेरे के संकीर्ण घेरे से निकालकर समग्र के साथ जोड़ा जाए। इसके व्यावहारिक मार्ग का प्रथम सूत्र है सह अस्तित्व का मंत्र। स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। अपनी अपनी थाली में ही सब बैठकर खाए। इसके बाद दूसरा मंत्र है, दूसरों को जीने के लिए मुझे सहयोग करना होगा। जिस पराकाष्ठा अपने आप को मिटा देने तक रहती है, दूसरों को जीने के लिए अपने आप को मिटाने की भावना एक दूसरे के दिल और दिमाग को जोड़ती है, एकाकार करती है। यही व्यक्ति से लेकर विश्व समस्या का मूल समाधान है। हम भी अपने हृदय को दूसरों के लिए इसी तरह संवेदनशील बनाकर अपनी और विश्व की समस्याओं के समाधान में योग दे सकते हैं। जब परिवार में हम अपने लिए अच्छी मांग न रखकर दूसरों का ध्यान रखेंगे, तो क्यों नहीं हमारा परिवार स्वर्गीय बनेगा। इसी तरह पड़ोस, देश, समाज, जाति की यही आवश्यकता है, जिसे अनुभव किए बिना मानव और विश्व की समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। हृदय की संवेदना का विस्तार ही मनुष्य को भगवान के समकक्ष पहुंचाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस की अत्यंत उच्च कोटि की संवेदनशीलता ही उन्हें कालीमय और भगवान बना दिया। सामान्यतः लोगों में यह संवेदना बीज अधिखिला अधिफला ही रहता है। अपनों के अपनत्व के दायरे में सीमित किए हुए लोग साधारण मनुष्य ही बनकर रह जाते हैं। आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास ये मनुष्य के दो महान अवलंबन है। जब संवेदना को संकीर्णता की विकृति की काल कोठरी में डालकर क्रूरता, कठोरता और पापाचार को ही अपनी प्रकृति बना लिया जाता है, तो वह व्यक्ति शैतान के रूप में ढल जाता है। न केवल वह भगवान से दूर हो जाता है, अपितु अपने भीतर की मनुष्यता को भी मार डालता है। करुणा निधान भगवान ने तो हमें अपने समकक्ष बन सकने के सभी साधन और शक्ति स्तोत्र दिए हैं। अब हम क्या बनते हैं? शैतान, इंसान या भगवान? यह हमारी आकांक्षा, संकल्प एवं प्रयत्न, पुरुषार्थ की दिशा तथा स्वरूप पर निर्भर करता है। यदि हम आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास से विरत हो गए, तो शैतानियत हमें गले लगा लेगी। यदि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें, तो इंसानियत कभी भी भूलेगी नहीं। और यदि आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास दोनों का प्रकाश हमारे जीवन में व्याप्त हो गया, तो देवत्व दूर नहीं रहेगा। मानव जीवन और ईश्वर विश्वास।
महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने में कुछ ही दिन शेष थे। कौरवों और पांडव दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे। युद्ध के लिए अपने अपने पक्ष के राजाओं को निमंत्रित कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रित करने के लिए अर्जुन और दुर्योधन एक साथ पहुंचे। भगवान ने दोनों के समक्ष अपना चुनाव पक्ष रखा। एक और अकेले शस्त्रहीन श्री कृष्ण और दूसरी ओर श्री कृष्ण की सारी सशस्त्र सेना। इन दोनों में से जिसे जो चाहिए वह मांग ले। दुर्योधन ने सारी सेना के समक्ष निरस्त कृष्ण को अस्वीकार कर दिया, किंतु अपने पक्ष में अकेले निरस्त्र भगवान कृष्ण को देखकर अर्जुन का मन तो बहुत ही बड़ा प्रसन्न हुआ। अर्जुन ने भगवान को अपना सारथी बनाया। संग्राम हुआ, अतः पांडव जीते और कौरव हार गए। इतिहास साक्षी है कि बिना लड़े भगवान कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर पांडवों को जिता दिया तथा शक्तिशाली सेना प्राप्त करके भी कौरवों को हारना पड़ा। दुर्योधन ने भूल की, जो स्वयं भगवान के समक्ष सेना को ही भगवान से महत्वपूर्ण समझा और सैन्य बल के समक्ष भगवान को ठुकरा दिया। किंतु आज भी हम दुर्योधन बने हुए हैं और निरंतर यही भूल करते जा रहे हैं। सांसारिक शक्तियों, सांसारिक भौतिक संपदाओं के बल पर ही जीवन संग्राम में हम विजय पाना चाहते हैं, ईश्वर की उपेक्षा करते हैं। हम भी तो भगवान और उनकी भौतिक स्थूल शक्ति दोनों में दुर्योधन की तरह स्वयं ईश्वर की उपेक्षा कर रहे हैं और जीवन में संसार की शक्तियों को ही प्रधानता दे रहे हैं। किंतु इससे तो कौरवों की तरह हमें भी असफलता ही मिलेगी। वस्तुतः जीत उन्हीं की होती है जो भौतिक शक्तियों तक ही सीमित न रहकर परमात्मा को अपने जीवन रथ का सारथी बना लेते हैं। उसे ही जीवन का संबल बनाकर मनुष्य इस जीवन संग्राम में विजय प्राप्त कर लेता है। हम देखते हैं कि ईश्वर को भूलकर संसार का ताना बाना हम बुनते रहते हैं, अपने मन में हवाई किले बनाते रहते हैं, कल्पना की उड़ान से दुनिया के और छोर नापने की योजना बनाते हैं, किंतु हमें पद पद पर ठोकरें खानी पड़ती है। स्वप्नों का महल एक ही झोंके से धराशायी हो जाता है, कल्पना के पर कट जाते हैं और सब कुछ बिगड़ जाता है। अंत में पछताना पड़ता है। दुर्योधन, रावण, हिरण्यकशिपु, सिकंदर आदि बड़ी बड़ी हस्तियां पछताती चली गई। भगवान के संसार में रहकर भगवान को भूलने और केवल शक्तियों को प्रधानता देने से और क्या मिल सकता है। संसार के रणांगन में उतर कर हम इतने अंधे हो जाते हैं कि इन सारी सृष्टि के मालिक का आशीर्वाद लेना तो दूर, उसका स्मरण तक हम नहीं करते और भौतिक स्थूल संसार को ही प्राधान्यता देकर जूझ पड़ते हैं। ऐसे अहंकारी व्यक्ति चाहे कितनी भी सफलता प्राप्त क्यों न कर ले, उनकी विजय संदिग्ध ही रहती है। आज मानव जीवन की जो करुण एवं दयनीय स्थिति है, जो संताप, दुख एवं असफलताएं मिल रही है, इन सब का मूल कारण है ईश्वर की कमी, ईश्वरीय सत्ता की उपेक्षा करना और एकमात्र भौतिक सांसारिकता को ही महत्व देना। ईश्वर विश्वास के लिए श्रद्धा का महत्वपूर्ण स्थान है। भौतिक जीवन तथा शारीरिक क्षेत्र में प्रेम की सीमा होती है। जब यही प्रेम आंतरिक अथवा आत्मिक क्षेत्र में काम करने लगता है तो उसे श्रद्धा कहते हैं। यह श्रद्धा ही ईश्वर विश्वास का मूल स्तोत्र है एवं श्रद्धा के माध्यम से ही उस विराट की अनुभूति संभव है। श्रद्धा जीवन नैया के समस्त चप्पू ईश्वर के हाथों सौंप देती है। जिसकी जीवन डोर प्रभु के हाथ में हो, भला उसे क्या भय? भय तो उसी को होगा जो अपने कमजोर हाथ पांव अथवा संसार की शक्तियों पर भरोसा करके चलेगा। जो प्रभु का आंचल पकड़ लेता है वह निर्भय हो जाता है। उसके संपूर्ण जीवन में प्रभु का प्रकाश भर जाता है। तब उसके जीवन व्यापार का प्रत्येक
पहलू प्रभु प्रेरित हो जाता है। उसका चारित्र्य दिव्य गुणों से संपन्न हो जाता है। वह स्वयं परमपिता का युवराज हो जाता है। फिर उसके समक्ष समस्त संसार फीका और निश्चेत, बोलहीन, क्षुद्र जान पड़ता है। किंतु यह सब श्रद्धा से ही संभव है। परमात्मा की सत्ता, उसकी कृपा पर अटल विश्वास रखना ही श्रद्धा है। जो जो इसका विश्वास होता है, त्यों त्यों प्रभु का विराट स्वरूप सर्वत्र दृश्यमान होने लगता है। हमारे भीतर बाहर चारों ओर श्रद्धा के माध्यम से ही हमें परमात्मा का, उस ईश्वर का अवलंबन लेना चाहिए। श्रद्धा से ही उस परम तत्व पर जो हमारे बाहर भीतर व्याप्त है, विश्वास करना मुमुक्ष के लिए आवश्यक है और संभव भी है। स्थूल जगत का समस्त कार्य व्यापार ईश्वर इच्छा एवं उसके विधान के अनुसार ही चल रहा है। वैज्ञानिक, दार्शनिक सभी इस तथ्य को एक स्वर से स्वीकार भी करते हैं। कहने के ढंग अलग अलग हो सकते हैं, फिर भी यह निश्चित है कि यह सारा कार्य व्यापार किसी अदृश्य सर्वव्यापक सत्ता द्वारा ही चल रहा है। हमारा जीवन भी ईश्वर इच्छा का ही स्वरूप है। अतः जीवन में ईश्वर विश्वास के साथ साथ समस्त कार्य व्यापार में उसकी इच्छा को ही प्रधानता देनी चाहिए। वह क्या चाहता है, इसे समझना और उसकी इच्छा अनुसार ही जीवन रण में जूझना आवश्यक है। इसी तथ्य का संकेत करते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तस्मात् सर्वकालेषु मामनुस्मर युध्यस्व। हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा स्मरण करता हुआ मेरी इच्छा अनुसार युद्ध कर। परमात्मा सभी को यही आदेश देता है। ईश्वर का नाम लेकर उनकी इच्छा को जीवन में परिणित होने देकर जो संसार रणांगण में उतरे हैं, उन्हें अर्जुन की तरह निराशा का, असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। ईश्वर इच्छा को जीवन संचालन का केंद्र बनाने वाले ही हर सांस से यह आवाज निकलती रहती है, हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो जीवन का यही मूल मंत्र है। महापुरुषों के जीवन इसके साक्षी है। स्वामी दयानंद ने अंतिम बार जहर खाते हुए भी कहा, ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। महात्मा गांधी ने गोली खाकर कहा, हे राम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ईसा का क्रूस पर चढ़ाया गया, तब उन्होंने भी प्रभु इच्छा को ही पूर्ण होता बताया। जीवन में हर सांस, हर धड़कन में प्रभु की इच्छा को ही प्रधान समझे। जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दे तो अंत में भी उसके पावक अंक में ही स्थान मिलेगा। साथ ही हमारा भौतिक जीवन भी दिव्य एवं बहुत महान बन जाएगा। भगवान कहते हैं, मन मना भवबद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। मेरा भक्त बन जा, सारे कर्म अकर्म मुझे अर्पित कर दे, मैं तुझे सर्व दुखों से पार करा दूंगा। अहंकार का पुतला मनुष्य प्रभु की इच्छा को, उनकी आज्ञा को स्वीकार नहीं करता और अपने ही निर्बल कंधों पर अपना बोझ उठाए फिरता है। इतना ही नहीं, दुनिया का भार उठाने का दम भरता है। यही कारण है कि निराशाएं, चिंताएं, दुख, रोग, असफलताएं उसे घेरे हुए हैं और रात दिन व्याकुल सा, सिर घूमता हुआ मनुष्य अत्यंत परेशान सा दिखाई देता है। अहंकार वश प्रभु की इच्छा के विपरीत चलकर कभी सुख शांति नहीं मिल सकती, नहीं, कदापि नहीं। हम अपने हृदय मंदिर में से अहंकार, वासना, राग, द्वेष को निकालकर रिक्त करना होगा और ईश्वर इच्छा को सहज रूप में काम करना देना होगा, तभी जीवन यात्रा सफल हो सकेगी। ईश्वर के प्रति विश्वास, श्रद्धा, उसकी इच्छा को जो समस्त स्थूल और सूक्ष्म संसार का संचालन कर रही है, सहज रूप में काम करने देना जीवन के मूल मंत्र है। मनुष्य की शक्ति अत्यंत अल्प है, वह अहंकार की शक्ति है। बड़े बड़े कौरव, बाणासुर, रावण, हिरण्यकशिपु, अनेकों असुरों ने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी थी अपने सांसारिक बल और अहंकार के बल से, किंतु अंत में वे पछता गए। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। अपने जीवन की बागडोर
उनके हाथों में देकर निश्चिंत हो जाने वाले ही उनके विराट रूप का दर्शन कर कृतार्थ हो जाते हैं। हमें सचेत होकर अपना रात भगवान के हाथों में देना है। परम पिता के संरक्षण में हमें अपनी विजय यात्रा पर चलने को तैयार हो जाना है। हमारी प्रत्येक सांस और प्रत्येक धड़कन में प्रभु का अमर संगीत गूंजता रहे। हमारे हृदय मंदिर में विराजमान प्रभु हमारे जीवन रथ का संचालन करते रहे और अंत में उनके पावक अंक में ही हमें स्थान मिले, ऐसी उनसे प्रार्थना है। वे ही हमारे बाहर भीतर एक रस से व्याप्त हो रहे हैं। उनसे विमुख होकर हमारी गति ही कहाँ है। ईश्वर से विमुख न हो। जिंदगी को ठीक तरह जीने के लिए ऐसे साथी की आवश्यकता रहती है जो पूरे रास्ते हमारे साथ रहे, प्यार करे, सलाह दे और सहायता की शक्ति तथा भावना दोनों से ही संपन्न हो। ऐसा साथी मिल जाने पर जिंदगी की लंबी मंजिल बड़ी हंसी खुशी और सुविधा के साथ पूरी हो जाती है। अकेले चलने में यह रास्ता भारी हो जाता है और कठिन भी प्रतीत होता है। ऐसा सबसे उपयुक्त साथी जो निरंतर मित्र, सखा, सेवक, गुरु, सहायक की तरह हर घड़ी प्रस्तुत रहे और बदले में प्रत्युपकार न मांगे, केवल एक ईश्वर ही हो सकता है। ईश्वर को जीवन का सहचर बना लेने से मंजिल इतनी मंगलमय हो जाती है कि ही धरती ही ईश्वर के लोक स्वर्ग जैसी आनंद युक्त प्रतीत होने लगती है। यह तो ईश्वर सबके साथ है और वह सबकी सहायता भी करता है, पर जो उसे समझते और देखते हैं वास्तविक लाभ उन्हें ही मिल पाता है। किसी के घर में सोना घटा है और वह उसे प्रतीत न हो तो गरीबी ही अनुभव होती रहेगी, किंतु यदि मालूम हो जाए कि हमारे घर में इतना सोना गड़ा है तो उसका भले ही उपयोग न किया जाए, मन में अमेरिका गर्व विश्वास बना रहेगा। ईश्वर को भूले रहने पर हमें अकेलापन प्रतीत होता है, पर जब उसे अपने रोम रोम में समाया हुआ अजस्त्र प्रेम और सहयोग बरसाता हुआ अनुभव हम करते हैं तो साहस हमारा हजारों गुना अधिक हो जाता है। आशा और विश्वास से हृदय हर घड़ी भरा रहता है। जिसने ईश्वर को भुला रखा है, अपने बलबूते पर ही सब कुछ करता है और सोचता है, उसे जिंदगी बहुत भारी प्रतीत होती है। इतना वजन उठाकर चलने में उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। कठिनाइयाँ और आपत्तियाँ आने पर भय और आशंका से कलेजा धक धक करने लगता है। अपने साधनों में कमी दिखने पर भविष्य अंधकार में प्रतीत होने लगता है, पर जिससे ईश्वर पर विश्वास है वह सदा यही अनुभव करेगा कि कोई बड़ी शक्ति मेरे साथ है। जहाँ अपना बल थकेगा वहाँ उसका बल मिलेगा, जहाँ अपने साधन कम पड़ रहे होंगे वहाँ उसके साधन उपलब्ध होंगे। इस संसार में क्षण क्षण पर प्राण घातक संकट और आपत्तियों के पर्वत मौजूद है। जो उनसे अब तक अपनी रक्षा करता रहा है, यह आगे क्यों न करेगा। अब तक के जीवन पर यदि हम ध्यान दें तो ऐसे ढेरों प्रसंग याद आ जाएंगे जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और यह प्रतीत होता था कि नाव अब डूबी, पर स्थिति बदली, विपत्ति की घटाएं हटी और सुरक्षा के साधन बन गए। लोग इसे आकस्मिक अवसर कहकर ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को भुलाते रहते हैं। वास्तविकता यह है कि समय समय पर हमें दैवी सहायताएं मिलती हैं और अपने स्वल्प साधन होते हुए भी कोई बड़ी शक्ति सहायता करने के लिए आ पहुंचती है। कृतज्ञता को हमने अपने स्वभाव में यदि सम्मिलित नहीं किया है तो अपने निज के जीवन में ही अगणित अवसर दैवी सहायता के ढूंढ सकते हैं और यह विश्वास कर सकते हैं कि उसकी अहेतुक कृपा निरंतर हमारे ऊपर बरसती ही है। अब तक जिसने समय समय पर इतनी सहायता की है, जन्म लेने से पहले ही हर घड़ी गर्म मीठे और ताजे दूध से निरंतर भरे रहने वाले दूध डिब्बे जिसने तैयार करके रख दिए थे, माता के रूप में धोबिन, जमादारनी, डॉक्टर, नर्स, आया तथा मनमाना खर्च और दुलार करने वाली एक 24 घंटे की बिना वेतन की सेविका जिसने नियुक्त कर रखी थी,
प्रत्येक अवसर पर जिसकी सहायता मिलती रही है वह आगे भी मिलेगी ही और अपना भविष्य उज्जवल बनेगा ही। यह विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी भी निराश नहीं हो सकता। उसकी हिम्मत कभी टूट ही नहीं सकती। आस्तिकता के आधार पर हिम्मत बढ़ती और साहसी शूरवीरों जैसा कलेजा बना रहता है।